आज समाज में एक रोचक घटना घट रही है। जैसा कि आप सबों ने देख रहा होगा कि किसी भी टोले समाज में, छोटा या बड़ा कोई भी समाज हो, उस समाज में जितने भी 15 और 25 के बीच में जितने भी नवयुवक हैं, उसमें 90-95% जितने भी नवयुवक हैं वो गांव के टोले के किसी स्थान पर अपने मोबाइल का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क का अवलोकन करते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, विदाउट वर्क के हैं और संध्या में या किसी भी समय वे एकत्र होकर समाज के किसी स्थान पर अपनी क्रियाकलाप जो भी बात विचार है उसको करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। काम पर इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि काम नहीं होने के कारण अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई काम न हो तो समझ लीजिए कि वह निकम्मा व्यक्ति है। और निकम्मा व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है कि जो व्यक्ति किसी काम के में इन्वॉल्व नहीं होता है, व्यस्त नहीं होता है, वो व्यक्ति खाली दिमाग का आदमी होता है। और खाली दिमाग में शैतान की अड्डा होता है। और इसी खाली दिमाग का फ़ायदा उठाकर आज हमारे समाज के छोटे छोटे गांव, टोले, कस्बे के नवयुवक आज नाजायज़ कर्मों को कर रहे हैं, जिसका आज परिणाम है कि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी नवयुवक हैं, उन लोगों को हर समाज में लोग उनसे या उनके क्रियाकलापों से खुश नहीं है। फिर भी समाज के प्रतिबंधों के कारण समाज में मतलब अपने आप को किसी जोखिम में न डालने के एवज से या बहुत ही तरह की ऊंच नीच की भावनाओं से, कमज़ोर मजबूत की भावनाओं से, तरह तरह की भावनाओं से कुछ लोग नहीं बोल पाता है, कुछ लोग नहीं कह पाता है और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर समाज में बहुत से लोग समाज विनाशक कार्य को कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलता होगा कि समाज में कितनी प्रकार की कुरीतियाँ बढ़ चुकी है। चोरी, डकैती, नाजायज़ कर्म, है ना, बहुत तरह की क्या क्या कहा जाए, बहुत बात ऐसी है जिसको कहना उचित नहीं समझ पाता हूँ मैं, उसको कहना उचित होता भी नहीं है। इसलिए इन सब तरह की बातों को बढ़ावा देने वाला हमारा समाज है और इसके परिणाम जब उसको आता है तो न जाने उसको इस बात को समझ में आता है कि नहीं आता है, इस बात पर टटोलता ही नहीं है, इस बात पर वो सोचता विचारता ही नहीं है कि आखिर क्या बात है। जब परिणाम सामने आ जाए तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि परिणाम जब आया है तो किस कारण आया है। समाज में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रह गया है, किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं रह गई है। ये सारी बंदिशें और सारी प्रतिबंध हट जाने के कारण समाज में छोटे छोटे गाँवों, टोले, कस्बे में कोई किसी से किसी प्रकार की कोई बात कर नहीं पाता है। इस प्रकार एक दूसरे की मनोबल बढ़ता चला जाता है और मनोबल बढ़ने के कारण एक पर एक गलत काम, एक पर एक आपराधिक मामले हमारे समाज में आते रहते हैं। और ये दिन प्रतिदिन आजकल की जो भावनाएं हैं, आजकल का जो समय है, इस समय में आजकल के दिन प्रतिदिन ये बातें बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पर विचार कोई नहीं कर पा रहा है। मैं इस बात को एक सरल तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर इस रोग का इलाज क्या होना चाहिए। तो ये रोग बहुत साधारण है। अगर हर कोई व्यक्ति अगर इस
बात को अपने सीरियस मोड में ग्रहण करे, सीरियस मोड में अगर माने, तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होगा कि उस व्यक्ति का अपना परिवार सफल हो जाएगा, उस व्यक्ति का अपना परिवार अच्छा हो जाएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात यह है कि जब उसका परिवार अच्छा होगा तो उसका समाज भी अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर किसी भी शास्त्र, किसी भी प्रकार की किताबों का अध्ययन करते होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे कि एक सदस्य से सदस्यों को मिलने से परिवार बनता है और परिवारों को मिलने से एक गांव, समाज, टोला और गांव बनता है। तो अगर हर कोई अपने व्यक्तिगत रूप से इस बात को समझने लगे, हर कोई इस व्यक्तिगत रूप से अगर अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बच्चियों को एक जिम्मेवारी स्वरूप उसको टास्क देने लगे, काम उसको देने लगे, ताकि उसको जितना देर तक उसके पास समय है वो समय उसका किसी प्रकार से व्यर्थ न हो, तो आने वाले समय में ऐसा सोचा जा सकता है कि हमारे समाज में इस तरह की भावनाएं नहीं आएगी।